डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं स्किल प्लेटफॉर्म पे। मैं दीपक कारगवाल और आप सबका स्वागत करता हूं स्किल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन पोर्टल पे। आज के इस वीडियोस में हम बात करेंगे जो स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर यूँ कहें कि एनएसक्यूएफ के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट सेक्टर्स में जो ट्रेड्स चलाई जा रही हैं उसके रिगार्डिंग्स में क्लास 10th यानी कि L2 का सिलेबस। साथ ही अपन ये भी डिस्कस करेंगे कौन कौन से कंटेंट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ने चाहिए। सभी पे चर्चा इसी वीडियोस के माध्यम से हम करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियोस को हम यहाँ पे शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे ये कोर्सेज जो हैं डिफरेंट स्टेट्स में, या फिर मैं बात करूँ राजस्थान की, इसी प्रकार से आप अलग अलग डिफरेंट स्टेट से हैं तो आप लोग अपने आइडियाज़ अपने स्टेट्स के अकॉर्डिंग सेक्टर चूज़ करके आप ये वीडियोस प्रिफर कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस कंटेंट्स तो यहाँ पे कॉमन ही रहता है मोस्ट ऑफली। तो अपन शुरू करेंगे आज की इस वीडियोस को। सबसे पहले अपन बात करेंगे ये कोर्सेज जो है आपका एनएसक्यूएफ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट स्टेट में चलाया जा रहा है और इसका जो फ्रेमवर्क है वो एसएससी यानी सेक्टर स्किल काउंसिल्स के द्वारा इसका किया गया है। डिफरेंट अगर बात करें सबसे पहले इसके बारे में, तो ये कोर्सेज आपका L1 से लेके आपका L4 तक इस कोर्सेज को नरेट किया गया है स्टेट गवर्नमेंट या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके टेक्निकल कोर्सेज जो कि डिफरेंट सेक्टर्स में यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले अपन इस वीडियोज़ के माध्यम से जो टेक्निकल फील्ड्स की बात करने वाले हैं वो आपका रहने वाला है इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर। तो सबसे पहले अपन बात जो करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से वो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। हालांकि डिफरेंट आप सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं तो वो भी मैं आपको कुछ ही समय में वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले अपन बात करेंगे सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एंड हार्डवेयर कोर्सेज को, जो कि कक्षा 10वीं के अंदर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, उन्हीं टॉपिक्स को अपने यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये समग्र शिक्षा अभियान जो पाठ्य सामग्री के अकॉर्डिंग डिफरेंट सेक्टर में चलाया जा रहा है। आज का सेक्टर जो अपना है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है। जॉब रोल्स की बात करें तो आपका जॉब रोल जो रहने वाला है वो आपका फील्ड टेक्नीशियन, साथ ही यहाँ पे अंडर होम अप्लायंसेस करके आपका जॉब रोल रहने वाला है। और इसके अंदर आपका ट्रेड कोड्स की बात करें तो आप यहाँ पे ELE/Q3104 के नाम से इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। चलिए अपने कंटेंट्स की बात यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले कंटेंट्स से जो अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पहला टॉपिक्स आपका रहेगा और करंट, यानी कि मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ और करंट प्रोटेक्शन, यानी कि जो आपका एक लिमिट के बाद में करंट का हाई जो एक्सेसिव करंट हो जाता है तो उसको किस प्रकार से लिमिट्स करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स प्रिकॉशंस क्या होंगी, बेसिक सेफ्टीज़ क्या होंगी, या फिर आप कह सकते हो उस फॉल्ट्स को लिमिटेड टाइम्स में अपन कैसे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं ताकि अपनी सप्लाई जो है प्रॉपर वे में बनी रहे, किसी प्रकार का उसमें डिडक्शन या फिर किसी प्रकार का उस फॉल्ट्स में डिसकनेक्शन यहाँ पे डेवलप ना हो। सेकंड कंटेंट्स की बात करेंगे अपन यहाँ पे टूल्स और अप्लायंसेस की, यानी मैं कहूँ आपके सामने टूल्स और उपकरण जो हैं, कौन कौन से टूल्स आपको इलेक्ट्रिकल ट्रेड्स में या फिर हार्डवेयर ट्रेड्स में रिक्वायरमेंट पड़ेगा और उस टूल्स का प्रॉपर वे में साइंटिफिकली नेम्स क्या है, उसके टूल्स का बेसिकली यूटिलाइज क्या है और उस टूल से आपको आपकी ट्रेड में किस प्रकार से हेल्प मिलती है। थर्ड टॉपिक्स की बात करेंगे तो थर्ड टॉपिक्स आपका रहेगा मिक्सर गीजर्स की मरम्मत और रखाव। सबसे पहले अपन बात करेंगे मिक्सर्स के बारे में। तो मिक्सर्स जो बेसिकली आप होम अप्लायंसेस से या फिर डोमेस्टिकली पर्पस जो आप लोग मिक्सर देखते हो जिसमें डिफरेंट प्रकार के बाउल्स होते हैं, डिफरेंट प्रकार के जो उसके सेटअप्स होते हैं, तो उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। सेकेंड बात करेंगे गीजर, यानी कि गीजर जो होते हैं जो वाटर्स को हीट करने में आपको काम में आता है, तो उसमें किस प्रकार के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं, किस प्रकार से हीटिंग रोड्स उसमें काम करती है और वो हीटिंग रोड जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल्स पे यहाँ पे वर्किंग करती है, उसकी भी डिस्कस अपन इसी वीडियोज़ के माध्यम से करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं। तो टॉपिक नंबर 4 आपका यहाँ पे है। तो 4 टॉपिक्स पे बात करेंगे माइक्रोवेव्स और ओवंस की मरम्मत और उसका रख रखाव। सबसे पहले बात करेंगे माइक्रोवेव्स क्या होती है, तो उसके बारे में, उसका प्रिंसिपल क्या होता है, जनरल पर्पस उसका इलेक्ट्रिकल में आपका या फिर हार्डवेयर में मैं कह सकता हूँ, तो उसका किस प्रकार से अपन यूज़ करेंगे वो चीज़ें अपन यहाँ पे स्टडी करेंगे। उसके बाद में बात करेंगे ओवन के बारे में कि जो ओवन जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे यहाँ पे डिपेंड करता है या किस प्रिंसिपल पे यहाँ पे बेस्ड होता है, वो चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। सेकंड अगर 5 वाला टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आपका हेल्थ के अकॉर्डिंग आपकी प्रॉपर सेफ्टीज़ क्या होंगी, उसके रिगार्डिंग में आपका
बेसिकली प्रोटेक्शंस क्या होंगे वो चीज़ें अपन यहाँ पे टॉपिक नंबर 5 में बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किए, वन बाई वन अपन इसकी स्टडी करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ L2 यानी कि कक्षा 10th की, जो कि यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज करके यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन्हीं कोर्सेज के बारे में अपन लेवल 2 की यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ट्रेड अपना जो है वो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो चलिए शुरू करेंगे सबसे पहले 2 पॉइंट्स को, इलेक्ट्रिक मशीन्स के और करंट प्रोटेक्शंस को। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे लिखता हूँ, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं और करंट प्रोटेक्शन। थोड़ा बेसिकली आप लोग यहाँ पे आपको नज़र भी यहाँ पे पड़ गया होगा। और मतलब होता है जो एक प्रॉपर लिमिट्स के ऊपर जो उसका वोल्टेज बढ़ जाता है, या फिर आप कह सकते हो जो वोल्टेज और करंट का जो रिलेशंस होता है उसमें किसी भी वोल्टेज या फिर करंट का एक प्रॉपर वे में बढ़ जाना, या फिर आप कह सकते हो लीनियरली वे में ना बढ़ के एक अनलीनियरली वे में उस करंट का बढ़ जाना, वही आपका ओवर करंट कहते हैं। उसके बाद में प्रोटेक्शंस की बात करते हैं, उससे आपको किस प्रकार से सेफ्टी प्रोवाइड कराओगे वो चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करेंगे कि आप लोग रोजाना कुछ ना कुछ टूल्स पे आप लोग देखते हैं कि जैसे टेलीविजन्स हैं, उस पर आप यहाँ से पहले कंटेंट्स की और अपने यहाँ पे चलते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, अध्याय 1 है। उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन्स और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो होती हैं डोमेस्टिकली, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक व्यक्ति है जो कि यहाँ पे एक आपको टीवी दिख रहा होगा, और इसका जो कनेक्शन है पावर सॉकेट्स में किया हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली इसमें आप यहाँ पे फॉल्ट देख पा रहे हैं जो स्मोक्स के रूप में आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो ये कैंडिडेट आपको ये शो करना चाहता है जो भी फॉल्ट्स आपके होते हैं, या फिर आप कह सकते हो जो भी टीवी चालू है तो उसमें किसी प्रकार का फॉल्ट्स आपको देखने को मिलता है, तो आप कह सकते हो टेलीविजन से धुआं या स्मोक निकलने लगता है। और उसके अलावा जो अचानक ऐसे भी फॉल्ट्स होते हैं जिसको अपन यहाँ पे विजिबल नहीं होते, और बाई डिफॉल्ट्स वो शॉर्ट सर्किट के रूप में यहाँ पे उनका करंट जो है मैक्सिमम हो जाता है। तो उस केसेस में अपन को डायरेक्टली मल्टीमीटर का यूज़ करके उनको यहाँ पे डिटेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज अपन वहाँ पे इस प्रकार के फॉल्ट्स को डायरेक्टली अपन विजिबल नहीं कर पाते। और इसी प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं उसमें अपन को सबसे पहला जो अटेम्प्ट्स करना चाहिए बेसिकली वो पावर सॉकेट्स को यहाँ पे ऑफ करना चाहिए, जिससे कि डिफरेंट जो अपने डिवाइसेस यहाँ पे लगे हुए इलेक्ट्रिकली वो अपने प्रोटेक्शन हो सके या फिर सेफ हो सके। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले किसी प्रकार का फॉल्ट्स यहाँ पे आता है तो वो विजिबल टाइप का हो सकता है, फिर इनविजिबल टाइप का हो सकता है। तो उस फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए या फिर उस फॉल्ट्स को देखने के लिए अपने पास में कोई टूल्स या फिर आप कह सकते हो कोई अप्लायंसेस या फिर आप कह सकते हो कोई डिवाइसेस यहाँ पे लगा रखी है, जिससे आपको स्मोक यहाँ पे विजिबल हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इमेजेस की ओर यहाँ पे चलते हैं, तो उसको भी यहाँ पे समझने की बात करते हैं। अगर किसी कंडक्टर्स में सपोज कर लो किसी कंडक्टर्स में करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, तो वो करंट्स जो है आपका ज़्यादा अगर एक पर्टिकुलर रेंज से ज़्यादा अगर आप यहाँ पे उस कंडक्टर में फ्लो करोगे या फिर कॉर्ड्स में फ्लो करोगे, तो वो जो आपका वायर है या फिर आपका कंडक्टर जो है उसमें मैक्सिमम हीटिंग्स के कारण यहाँ पे उसमें हीट डेवलप होने लग जाती है, या फिर आप कह सकते हो उसका तापक्रम जो है वो बढ़ने लग जाता है, ऊष्मा उसमें उत्पन्न होने लग जाती है। तो उस केसेस में भी आपका जो कंडक्टर है, आपका जो वायर है, उसके जलने के चांसेस काफ़ी यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो उससे भी प्रोटेक्शंस के लिए अपन इस डिफरेंट प्रकार की डिवाइसेस यहाँ पे काम में लेते हैं। उसी के साथ में अपन कह सकते हो कि कोई कंडक्टर्स है या फिर कोई धातु है अपने पास में जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ईजिली यहाँ पे फ्लो हो जाते हैं, तो उस प्रकार के कंडक्टर को अपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल अपन वन पैलेस टू द अनदर पैलेस किसी वायर या फिर किसी कंडक्टर के मीडियम से अपन फ्लो कर सकते हैं, और उसमें होने वाले अनबैलेंसेस कंडीशंस या फिर आप कह सकते हो डिफरेंट प्रकार के फॉल्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए अपन इस प्रकार के केसेस को स्टडी करते हैं। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसके लिए कुछ कैपेसिटीज़ के वायर जो हैं, जैसे मान लो आपको टीवी चलाना है तो उसके अंदर जो कोड आप यूज़ करते हो या फिर आप जो पावर प्लग यूज़ करते हो या फिर वायर जो यूज़ करते हो उसके कनेक्शंस के लिए, तो उसकी भी एक फिक्स रेंज यहाँ पे रखी जाती है, या फिर आप कह सकते हो उसकी कैपेसिटी ऑफ करंट फ्लो इन द कंडक्टर, यानी जो भी कंडक्टर में यहाँ पे कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लो हो रहा है करंट, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वायर को डिजाइन किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहला वायर यहाँ पे 100 एम्पियर अगर आपको फ्लो करना है, सपोज कर लीजिए आप 100 एम्पियर किसी कंडक्टर में फ्लो करना चाहते हैं, तो उस जो कंडक्टर आपने जो लिया है उसका गेज जो है, गेज से एक प्रकार का आप कह सकते हो एक मात्रक है, एक प्रकार की यूनिट्स है जो कि वायर की थिकनेस या फिर आप कह सकते हो वायर की
जो मोटाई होती है, जैसे मान लीजिए ये आपका वायर है, इसकी जो मोटाई नापने के लिए जो रेंज यूज़ की जाती है या फिर कोई यूनिट यूज़ की जाती है, उसको आप यहाँ पे गोज से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अगर आपको 100 एम्पियर्स फ्लो करना है वन पैलेस टू द अनदर पैलेस, तो आपके पास में 3 गोज का वायर यहाँ पे होना चाहिए। अगर इस प्रकार के वायर्स आप यूज़ नहीं करोगे या फिर इससे कम गोज का यूज़ करोगे, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें डिफरेंट प्रकार के जो अनबैलेंसेस कंडीशन से आप कह सकते हो, आप फॉल्ट्स जो होते हैं उसमें बने आने के चांसेस काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं जो अपने पास में एम्पियर 65 एम्पियर तक आपको करंट को फ्लो करना है, तो उसके जो गोज है वो आप बढ़ा दोगे, यानी कि 6 गोज का यहाँ पे आपका वायर जो है, आपको कंडक्टर जो है वो लेना होगा। साथ ही 50 एम्पियर्स तक अगर आपको करंट को फ्लो करवाना है कंडक्टर से, तो आपका कंडक्टर का जो गोज होगा वो 8 गोज तक यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 30 एम्पियर्स तक अगर आपको करंट फ्लो करना है, तो आप यहाँ पे 10 गोज का वायर आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें बेसिकली 1 कंडक्टर यहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके बाद में 20 एम्पियर्स तक अगर आपको करंट को फ्लो करवाना है कंडक्टर्स के थ्रू, तो आप यहाँ पे 12 गोज का जो वायर है या फिर वायर की जो थिकनेस है आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में 15 एम्पियर्स तक अगर आपको करंट को फ्लो करना है, तो आप 14 गोज का वायर आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ डिफरेंट प्रकार के वायर्स थे जिसके गोज के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं कि कितना एम्पियर इसमें अपन यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं और कितना एम्पियर इसकी कैपेसिटी है। आप कह सकते हो उसकी जो कैपेसिटी होती है वायर्स की फ्लो ऑफ करंट, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको आप गोज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिसाइड कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट भी अपन यहाँ पे कुछ बेसिक्स इमेजेस से समझने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं डिफरेंट प्रकार के प्रोटेक्शन डिवाइसेस आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है। सबसे पहले अपन बात करें तो आपका जो फ्यूजेस होते हैं डिफरेंट प्रकार के फ्यूज, आप सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे कन्फ्यूजन आया होगा फ्यूज़ क्या चीज़ होती है, तो उसकी ही अपन यहाँ पे चर्चा सबसे पहले करेंगे। तो फ्यूज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के, या फिर आप यूँ समझिए बेसिकली कि अगर आपने किसी तार में से उस तार का फ्लो होने की कैपेसिटी जो है वो 5 एम्पियर थी, लेकिन आपने उस 5 एम्पियर को फ्लो ना करते हुए आपने उसमें से 100 एम्पियर फ्लो कर दिया, तो एक पर्टिकुलर लिमिट्स की, उस वायर की लिमिट से ऊपर आपने जो करंट फ्लो किया है, तो उसके कारण उसमें डिफरेंट प्रकार के फॉल्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। तो उसे आप यहाँ पे रोकने के लिए या फिर उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए डिवाइसेस को आप यहाँ पे फ्यूज़ यूज़ करते हैं। फ्यूजेस भी काफ़ी प्रकार के यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कुछ डिफरेंट जो आपकी सर्किटरी है जो कि प्रोटेक्शन से प्रोवाइड करती है अपन को। तो सबसे पहले सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं, उसके बाद फ्यूज होते हैं और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं जो कि सर्किट एलिमेंट्स में करंट में जो एक्सेसिव करंट है, यानी कि अत्यधिक जो करंट फ्लो करता है, उससे बचने के लिए ये डिफरेंट प्रकार की डिवाइसेस आप लोग यहाँ पे यूज़ करते हो। इन उपकरणों की सर्किट्स में करंट फ्लो करने की जो सुरक्षा है प्रोवाइड करने के लिए भी आप डिफरेंट प्रकार के सर्किट एलिमेंट्स में और हीटिंग से बचाने के लिए भी यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स या आप कह सकते हो विधियाँ यूज़ में करते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस हैं जो कि प्रोटेक्शन है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो ये आपका किटकैट फ्यूजेस है, उसके बाद में आप इसको कार्टेज स्विच जानते हो, और ये आपका एमसीबी हो गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया। तो ये कुछ इमेजेस के थ्रू भी आप यहाँ पे समझ सकते हो। कुछ बेसिकली डेफिनेशन से अगर आपको समझाना चाहूँ तो अतिरिक्त करंट को और करंट के रूप में यहाँ पे शो करने के लिए आप यहाँ पे उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन करते हो। जैसे मान लीजिए करंट यहाँ पे है आपका 5 एम्पियर आपको फ्लो करना था, लेकिन आपने अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 50 एम्पियर इसमें फ्लो कर दिया। तो देखिए करंट का एक्सेसिव बढ़ जाना, तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि आपका जो कंडक्टर की बेयरिंग कैपेसिटी है, यानी कि सहन करने की क्षमता जो है वो आपकी डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि उसमें फॉल्ट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसे रोकने के लिए आप यहाँ पे फ्यूज़ का यूज़ करते हो ताकि अपनी एलिमेंट्री सर्किटरीज में करंट का एक्सेसिव फ्लो ना हो। उसके बाद में कुछ और करंट प्रोटेक्शंस के लिए कुछ डिवाइसेस हैं, उसका भी अपने यहाँ पे कुछ मैकेनिज्म्स हैं, या फिर आप कह सकते हो सुरक्षा को और करंट प्रोटेक्शंस से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जो मैकेनिज्म्स है उसकी अपने यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे जो मैकेनिज्म्स आपका है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैकेनिज्म जो अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे देख पाते हैं फॉल्ट्स जो होते हैं आपके मोस्ट ऑफली 3 प्रकार के यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो फॉल्ट्स है वो आपका ओवरलोड फॉल्ट्स होता है। सेकंड की बात करें तो आपका शॉर्ट सर्किट होता है, तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट्स होता है। तीसरे की अगर बात करें तो आपका अर्थिंग फॉल्ट होता है।
देखिए आप बेसिकली किसी नोटबुक्स में अपने नोट्स भी बना सकते हैं। काफ़ी प्रॉपर वे में आपको समझाने की यहाँ पे इस वीडियोस के माध्यम से कोशिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा भी लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल के बेल आइकन्स को भी दबा लीजिएगा, ताकि डिफरेंट प्रकार के जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो आपको अपने फ़ोन में मैसेज के द्वारा अलर्ट हो सके। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करते हैं ओवरलोड से फॉल्ट्स की। तो ओवरलोड फॉल्ट्स किस प्रकार से यहाँ पे शो होते हैं, तो उसकी अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो पहली हेडिंग मैं आपको यहाँ पे देने को दे रहा हूँ, ओवरलोड फॉल्ट्स। तो ओवरलोड फॉल्ट्स के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसको हिंदी में अगर बात कर रिप्रेजेंट करूँ मैं, तो यहाँ पे अधिभार आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर अब इसकी बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ पे फॉल्ट्स का इसका रीजन जो होता है वो आपका है किसी भी करंट का एक लिमिट से ऊपर इतना बढ़ जाना कि आपको जो आपने बेसिकली जो एलिमेंट्री सर्किट लगाया, यानी कि जो प्राथमिक सर्किट जो लगाया है, उससे यहाँ पे कंट्रोल में ना होना और उससे लिमिट से ज़्यादा करंट का बढ़ जाना। तो पहला रीज़न आप यहाँ पे याद करेंगे कि करंट का एक्सेसिव बढ़ जाना और ओवरलोड का एक बेसिकली ड्रॉबैक है। उसके बाद में जो भी आपके सर्किटरी यहाँ पे आपने जो डोमेस्टिकली यूज़ कर रखी है, तो उसमें जो पावर प्लग जो आपने यूज़ कर रखे हैं पावर, उसका जो एम्पियर्स है उसका भी यहाँ पे एक लिमिट्स के बाद में बढ़ जाना, ये भी एक दूसरा ड्रॉबैक्स आपको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफली अगर अपन घर में बात करें तो आपको 5 एम्पियर से लेके 10 एम्पियर तक यहाँ पे पावर प्लग्स जो है आपके डोमेस्टिकली यूज़ होते हैं। और यहाँ पे दूसरी अगर बात करें तो विद्युत उपकरण को जिस काम के लिए यहाँ पे डिजाइन किया जाता है उससे अधिक यहाँ पे काम लिया जाए तो ये भी एक आपका ओवरलोड कह सकते हो। यानी कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी सर्किट को 5 एम्पियर तक डिज़ाइन यहाँ पे किया है, लेकिन आप इसको 50 एम्पियर पे यूज़ करना चाहते हैं, तो ये एक ओवरलोड कंडीशन यहाँ पे हो सकती है। तो ये इसे आप यहाँ पे ओवरलोड कह सकते हैं। तो मैंने डिफरेंट प्रकार की इसकी डेफिनेशंस आपको देने की कोशिश की है और यहाँ पे इन डेफिनेशंस को आप यहाँ पे राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर उनको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे सपोज कर लीजिए मैंने एग्जांपल आपको दे दिया 5 एम्पियर से 50 एम्पियर से अगर बढ़ जाएगा तो ओवरलोड की कंडीशन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी। तो इसके कुछ यहाँ पे अगर बात करें तो अलग अलग लोड्स, जैसे लोड जो होते हैं वो अलग अलग यहाँ पे उपकरणों के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड होते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए वॉशिंग मशीन है, उसका लोड्स यहाँ पे अलग होगा। उसके बाद रेफ्रिजरेटर जो है उसका लोड जो है वो अलग होगा। उसके बाद में अगर कुछ और भी अपन यहाँ पे बात करें बेसिकली, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक केटली जो है, इलेक्ट्रिकल कैटल जो है उसका लोड जो है अलग होगा, रेफ्रिजरेटर का जो है वो अलग होगा, टीवी का जो है वो अलग होगा, लैंप का जो है वो आपका लोड्स अलग होगा। तो ये सभी लोड जो है उसकी उपकरण पे यहाँ पे आधारित होते हैं। तो चलिए कुछ लोड्स की इमेजेस मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं डिफरेंट प्रकार के लोड्स जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेन स्क्रीन पे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं जो अपना पहला लोड जो है, जैसे आपका एनर्जी मीटर लगा हुआ है। तो एनर्जी मीटर के बारे में थोड़ी अपन मैं आपको यहाँ पे चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सबसे पहले अपन एनर्जी मीटर के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। तो एनर्जी मीटर की अगर बात करें तो ये मीटर जो आपका है तो डोमेस्टिकली यूज़ यहाँ पे होता है, जो कि आपका इसकी रीडिंग जो है वो किलो वाट हावर में इसका मेजर करते हो, जो कि आपके सभी के घरों के सामने यहाँ पे जो रीडिंग के लिए, या फिर आप कह सकते हो जो भी रीडिंग जो उसमें आपने जो कंजप्शन किया है करंट का उसको शो करने के लिए जो मीटर यूज किया जाता है वो एनर्जी मीटर होता है। मोस्ट ऑफली वो एनर्जी को यहाँ पे काउंट कर रहा होता है, जिसमें आपका वोल्टेज भी रहता है, करंट भी रहता है, पावर भी रहता है। तो आप पावर को निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट कर देते हो, तो उस प्रकार से आपका जो टोटल एनर्जी है पावर के रूप में आपका यूज हो जाता है। तो यहाँ पे किलोवाट हावर्स उसकी यूनिट होती है और मोस्ट ऑफ एनर्जी को काउंट करता है। और इसका बेसिकली जो है डोमेस्टिकली आप आउटसाइड्स में जो आपके घर जो हैं उसके बाहर जो मीटर लगा हुआ है डिजिटल टाइप का, वो ही यहाँ का एनर्जी मीटर है। तो आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे एनर्जी मीटर के बारे में समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइसेस की बात कर लेते हैं। तो इस एनर्जी मीटर से सबसे पहली डिवाइस जो आपने लगाई है वो आपका वॉशिंग मशीन है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो पहली डिवाइस आपने वॉशिंग मशीन लगाई। दूसरी डिवाइसेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक कैटल है, उसके बाद में जूसर है, नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चिमनी है, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल प्रेस हो गया, उसके बाद माइक्रोवेव ओवन्स हो गया, उसके बाद में आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, लैंप्स हो गया। तो ये कुछ डिफरेंट प्रकार के जो आपके बेसिकली यूज जो होने वाले हैं डोमेस्टिकली अप्लायंसेस, वो आपने एक सिंगल एनर्जी मीटर से उनको डिफरेंट लोड्स के अकॉर्डिंग सप्लाई यहाँ पे दी है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो लोड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसका जो फॉल्ट्स है या फिर आप कह सकते हो ओवरलोड जो कनेक्शन है वो उस पर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट इमेजेस की ओर यहाँ पे चलते हैं।
तो अगली इमेजेस की अगर बात करें तो इसी के केसेस में मैं आपको लेके चल रहा हूँ। अगले यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके पास में यहाँ पे पावर प्लग्स हो गया। उस पावर प्लग से आपने क्या किया, एक एक्सटेंशन बोर्ड लिया और एक्सटेंशन बोर्ड से आपने डिफरेंट प्रकार की डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया। हालांकि पावर प्लग का जो ओवरलोड लिमिटेशंस थी या फिर लिमिट्स जो थी वो 5 एम्पीयर मान लेते हुए, लेकिन आपने डिफरेंट प्रकार के डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। पावर प्लग तो एक ही था लेकिन आपने डिवाइसेस कितनी कनेक्ट कर दी, मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक डिवाइसेस आपने यूज कर ली। तो यहाँ पे उसमें ओवरलोड आने की कंडीशंस या फिर ओवरलोड फॉल्ट्स आने की कंडीशंस बढ़ सकती है, क्योंकि आपने एक लिमिट के बाद में या फिर आप एक फिक्स सीमा के बाद में डिफरेंट प्रकार के लोड्स को यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इस प्रकार से जो फॉल्ट्स आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो आपका ओवरलोड फॉल्ट्स आप उसको कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अब यहां टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में है शॉर्ट सर्किट टॉपिक्स पे बात करते हैं। तो शॉर्ट सर्किट के बारे में थोड़ी सी मैं आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपको देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले अपना पास में जो था वो आपका ओवरलोड है, ओवरलोड फॉल्ट्स की बात अपन ने की। नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका अभी जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे शॉर्ट सर्किट के बारे में, शॉर्ट सर्किट के बारे में। तो चलिए अपन आज जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना पास में है वो है शॉर्ट। हालांकि आपने कक्षा 10th में यानी कि L1 में भी इस टॉपिक्स को पढ़ा होगा, काफ़ी बेसिकली ये टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको बेसिक लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। शॉर्ट का मतलब होता है कोई चीज़ को दो चीज़ों का किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स में मिल जाना, किसी मीटिंग पॉइंट्स पे मिल जाना, और उस पॉइंट्स पे उनकी जो रीडिंग्स हैं, डिफरेंट जो रीडिंग्स है उसका जीरो हो जाना, यही आपका शॉर्ट कहलाता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके घर में यहाँ पे ये पावर सप्लाई है जिसको 240 वोल्ट आपने इस पॉइंट्स के बीच में लगा रखा है और 50 हर्ट्ज जो है आपकी आवृत्ति है। उसके बाद में आपने इस पे एक लैंप यहाँ पे लगा रखा है जो कि यहाँ पे 60 वाट का बल्ब आप इसको कह सकते हो। अगर इसमें मान लीजिए यहाँ से आपने सप्लाई दी तो आपका 60 वाट के बल्ब में करंट फ्लो हो गया और यहाँ पे 60 वाट का बल्ब जल जाएगा और यहाँ आपका न्यूट्रल हो गया। तो इस प्रकार से एक पाथ आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर में। तो इसको आप यहाँ पे किसी प्रकार का फॉल्ट्स नहीं कह सकते क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे करंट का फ्लो यहाँ पे सर्किट में देखने को मिल रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मान लीजिए कि ये जो कनेक्शन है, ये वाला कनेक्शन, और इस कनेक्शन को बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। देख लीजिएगा यहाँ पे मैंने इस प्रकार से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। बात समझ में आ रही है आपको? चलिए वापस से दूसरा बना लेते हैं। ये आपका मैंने इसी सर्किट्स को बना दिया। मैंने यहाँ पे आपके सामने वोल्टेज जो लगाया था वो 240 वोल्ट लगाया था और आपकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 50 हर्ट्ज थी। यहाँ पे आपका प्लस था या आपका माइनस था। यहाँ से आपने करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ से करंट आपका गया तो आपके पास में ये जो लोड है ये आपका एक सिंगल वे है, या फिर आप कह सकते हो कि इस पे आपने एक ही जम्फर वायर या फिर एक नंगे वायर से इसको कनेक्ट किया हुआ है, तो इस पे दोनों का फॉल्ट होना तो तय है। तो इस प्रकार से जो इसमें करंट फ्लो होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग? यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। किसी प्रकार कन्फ्यूजन आप किसी टॉपिक्स में फील कर रहे हैं तो आप यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे करंट का यहाँ पे जीरो हो जाना, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे कक्षा 9 थी या फिर नीचे क्लासेस में आपने पढ़ा है V इजगल टू आर आई होता है। तो इस प्रकार से ये वैल्यू अगर मैं इसमें रख दूं तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं V इजगल टू आर गुणा 0 हो गया। तो यहाँ से आपका मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो V आपको कितना प्राप्त हुआ? 0। तो आप कह सकते हो कि शॉर्ट सर्किट केसेस में आपने जो V इजगल टू आर आई यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे आपका करंट तो 0 था तो आपका वोल्टेज भी कितना मिला? 0। तो यानी इसका मतलब जितना आपने अप्लाइड फोर्सेस यानी अप्लाइड जो वोल्टेज किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो करंट उसमें फॉल्ट के कारण जो प्राप्त हुआ है वो 0 प्राप्त हुआ है। तो रेजिस्टेंस भी यहाँ पे बात करते हैं। देखिए ये जो कुछ बेसिकली टर्म है जो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, करंट है, वोल्टेज है, उसके बाद रेजिस्टेंस है। देखिए करंट तो वो होता है जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में प्रति सेकंड जो फ्लो होते हैं उसको आप यहाँ पे क्या कहते हो? करंट कहते हैं। यानी कि आपके पास में एक कंडक्टर है उसमें नंबर ऑफ चार्ज प्रति सेकंड जो फ्लो कर रहा है उसको यहाँ पे आप करंट कहते हो। बेसिकली इसका जो मात्रक होता है वो एम्पियर से आप इसको डिनोट करते हैं और ये ऐसा ही मात्रक यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं वोल्टेज के बारे में। तो वोल्टेज के बारे में एक पर्टिकुलर एक फोर्सेस के रूप में यहाँ पे काम में आता है और यहाँ पे इसका काम इतना ही होता है किसी भी सप्लाइज को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पुश करना, यानी कि वन पैलेस टू द अनदर पैलेस से भेजना। यानी आप कह सकते हो किसी भी
इस चीज़ को आप यूँ समझिए, एक चार्ज आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, आप यहाँ पे बैठे हो, तो इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लाने के लिए जो आपने कार्य किया वही आपका क्या होता है, वोल्टेज। तो आप इसको लिख सकते हो, किसी भी चार्ज को किसी भी अनंत बिंदु से लाने के लिए किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है या वोल्टेज कहलाता है। अगली टर्मिनोलॉजी जो अपने पास में थी वो रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है किसी भी धातु का इस प्रकार का गुणधर्म जो कि उसमें अगर अपने इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करें या फिर आप कह सकते हो करंट फ्लो करें तो उस करंट का सदैव वो विरोध करता हो, तो इस प्रकार के धातु को या फिर इस प्रकार की धातु के गुणधर्म को आप क्या कहते हो, प्रतिरोध कहते हो। तो ये 3 टर्मिनोलॉजी मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। हालांकि नीचे क्लास में भी आप ये चीज़ें पढ़ के आए हैं और मैं आपको 9th क्लास की वीडियोस भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बेसिक वहाँ से भी अच्छे से आप बना सकते हैं। और ये क्लासेस जो है कक्षा 10th या फिर आप कह सकते हो ITI डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसके बारे में अपन बात करते हैं गहराई से। तो मैंने आपको शॉर्ट सर्किट के बारे में यहाँ पे समझा रहा था, तो शॉर्ट सर्किट के बारे में अपने यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो V = आपके पास 0 आ गया था और करंट भी आपके पास में 0 आ गया था। इसका कारण मैंने आपको बताया था, क्योंकि अपना जो सर्किट था इस प्रकार का था, यहाँ पे आपने वोल्टेज लगाया था, यहाँ पे करंट क्या हो गया था, 0 हो गया था। ओके, तो यहाँ पे 0 होने के बाद में आप जानते हो V = RI होता है। तो इस प्रकार से R निकालना है आपको, तो R निकालने के लिए आप इसको क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करने के बाद में यहाँ पे इसका वैल्यू कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। तो इस प्रकार से आपके पास में जो प्रतिरोध का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा V/I बन गया। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो V/0 तो अनंत, यानी कि आपके पास में प्रतिरोध कितना प्राप्त हो रहा है, अनंत। यानी कि अगर आपका सपोज कर लो शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट सर्किट में करंट अगर घट जाता है तो उस केसेस में प्रतिरोध का बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, परंतु वोल्टेज तो आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो इस प्रकार से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली आपको जो आपको लैंग्वेज जो लिखनी है वो ये रखनी है कि इसका प्रतिरोध जो होता है वो आपका अनंत होता है और आपका जो करंट जो होता है वो आपका 0 होता है। ये केसेस कौन सा है, शॉर्ट सर्किट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शॉर्ट सर्किट मतलब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसमें प्रतिरोध इसमें इनफाइनाइट होता है, लेकिन इसमें करंट कितना होता है, 0 होता है। तो ये 2 केसेस आप यहाँ पे लेके चलेंगे। तो इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में और समझाने की कोशिश करूँ तो एक शॉर्ट सर्किट के तब यहाँ पे होता है जब लाइन टू लाइन या फिर लाइन टू न्यूट्रल कंडक्टर बीच में आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि आपका ये तो फेज था, ये आपका लाइन था, अगर भूल से इन दोनों को कनेक्ट कर दिया तो इन्हीं के कारण यहाँ पे जो फॉल्ट्स डेवलप होता है वो आपका शॉर्ट सर्किट केसेस होता है। शॉर्ट सर्किट में बहुत अधिक करंट का फ्लो हो जाना और तापक्रम में भी यहाँ पे वृद्धि होना, तो उसके कारण यहाँ पे उसके टेम्परेचर में काफ़ी वृद्धि आपको देखने को मिलती है, तो जिससे आपका जो वायर है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो उस केसेस में आपका शॉर्ट सर्किट आप इसको कह सकते हो। चलिए इसको भी मैं आपको एक इमेजेस के थ्रू समझाने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। देखिए ये आपको एक इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना डोमेस्टिकली जो लैंप्स आप यूज़ करते हो तो आप यहाँ देख पाइए, आपका एक लैंप है, यहाँ पे एक लाइव वायर है यानी कि फेज है, और यहाँ पे एक न्यूट्रल वायर है, और यहाँ पे न्यूट्रल वायर आप इसको यहाँ पे, और ये बल्ब का होल्डर है, ये बल्ब लैंप है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके जो कनेक्शन होने चाहिए बेसिकली वो आपके बेसिक ये होने चाहिए थी, ये फेज आपका और ये न्यूट्रल, इसको आप लाइव वायर कहते हो फेज को। तो यहाँ पे ये तो अपना नॉर्मली एकदम किसी प्रकार के इसमें फॉल्ट्स नहीं आएंगे, लेकिन किसी कारण मान लो न्यूट्रल इससे टच हो गया, सपोज दैट ये देखो यहाँ पे टच कर रखा, तो ये टच होते ही आपके फॉल्ट जो है फेज और न्यूट्रल टच होते ही आपके फेज कौन सा फॉल्ट आ जाएगा, शॉर्ट सर्किट, यानी कि SC फॉल्ट्स आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट इमेजेस की भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट इमेजेस की बात करें तो आपका ये न्यूट्रल वायर है, ये आपका लाइव वायर है, तो दोनों का टच हो जाना तो यही आपका स्पार्क के रूप में यहाँ पे डेवलप होता है, इसको आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट इमेजेस की भी मैं आपके सामने यहाँ पे बात कर लेता हूँ, जो कि एक मिनट सॉरी, हाँ यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। तो ये आपका सामान्य जो सर्किटरी है ये इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, और यहाँ पे नॉर्मल पाथ है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्किट के रूप में देखो फेज और न्यूट्रल को यहाँ पे टच हो जाना, ये आपका शॉर्ट सर्किट को शो करता है। तो इस प्रकार की इमेजेस के थ्रू आई होप आप अच्छी से समझ पा रहे होंगे किस प्रकार से यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का होता है। और यहाँ पे कुछ बेसिकली मैं डेफिनेशंस भी आपको सामने यहाँ पे बोलता चल रहा हूँ टॉपिक्स के अकॉर्डिंग, आप लोग यहाँ पे समझ जाइएगा। चलिए अर्थिंग फॉल्ट्स की बात करते हैं। तो अर्थिंग फॉल्ट्स में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं एक
व्यक्ति की इमेजेस आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये अर्थिंग फॉल्ट्स आप लोग देख पा रहे हैं। कुछ बेसिकली इसके बारे में अगर बात करें तो ये आपका ह्यूमन बॉडी से एक ये व्यक्ति है, तो इसका जो कनेक्शन आपका जो टच है वो आपका अर्थ सरफेस से है। ये आपका मेटल का ऑब्जेक्ट है, ये भी आपका अर्थ सरफेस से जुड़ा हुआ है। और ये आपका ये ड्रिल मशीन है जो कि आपका एक वॉल पे ड्रिल कर रहा है। तो ड्रिल करते समय इसने किसी मेटल को छू लिया और मेटल किससे टच थी, आपका ग्राउंड से टच थी। तो इस प्रकार से इसमें भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो जाएगा, तो इसके शॉक लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। तो ये शॉक किसके कारण डेवलप हुआ है, अर्थ के कारण डेवलप हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, अर्थिंग फॉल्ट्स पड़ गया। तो आप लोग इसको समझ सकते हो। इस प्रकार के फॉल्ट्स वहां पे देखने को मिलते हैं जब विद्युत करंट एवं चालक के से विद्युत करंट का प्रवाह यहाँ पे पथ में प्रवाहित होता है और एक व्यक्ति जो कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का उपयोग कर रहा है, जो कि दीवार में छेद कर रहा है। और उसकी आकृति आप लोग यहाँ पे मेन स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। धरती की सतह पर रखी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन जो है धातु की वस्तु से टच हो जाना या फिर उसमें इसके इलेक्ट्रॉन्स का संवहन हो जाना या फिर उसमें प्रवाहित हो जाना, जैसा कि आप लोग यहाँ पे इमेजेस पे देख पा रहे हैं। मानव बॉडी बिजली के एक अच्छे चालक यहाँ पे माने जाते हैं और व्यक्ति एक इंसुलेशन ड्रिल्स को हाथ से और दूसरे हाथ से धातु को छू लेता है, जिससे आपको यहाँ पे उस व्यक्ति में अर्थिंग फोल्ड्स यहाँ पे बन जाता है और उसमें अनफॉर्चुनेटली किसी भारी यहाँ पे जख्म की यहाँ पे संभावना बढ़ जाती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, सबसे पहले अपन ने यहाँ पे कुछ फॉल्ट्स के बारे में चर्चा की, जो कि पहला फॉल्ट जो आपका है वो ओवरलोड फॉल्ट्स था। उसके बाद में जो अपने चर्चा की वो अपने बात की शॉर्ट सर्किट्स के बारे में, उसके बाद में मैंने बात की अर्थिंग फॉल्ट्स के बारे में। तो ये सभी जो मैंने कंटेंट्स आपको यहाँ पे देने की कोशिश की, ये पहले चैप्टर में कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कल यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 में अपन बात करेंगे और करंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और बेसिकली कौन कौन से प्रिंसिपल्स पे ये आधारित होती है। तो आप लोग बने रहिए इसी स्किल प्लेटफॉर्म्स के यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।